ये जरूर पहली बार हुआ कि बंदूक के नोक पर पुलिस ने अपना ही एक्ट जो है वो पास कराने का काम किया। हम पे आरोप लगाया गया, हमको बोला गया कि हम देख लेंगे, कार्रवाई करिए। हालांकि लोगों को तो ये बोला कि गलती से जीत के आ गए। वो फुटेज उन अधिकारियों के हैं जो बर्खास्त हैं। मुख्यमंत्री भी समझ लें कि हम भाजपा के लोग नहीं है जो इनके लाठी डंडे से हम लोग डरने का काम करें। सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए तो आपको जेल में बंद कर देगा। सदन में हम खड़े होकर विरोध करें, हमारे लोगों को मारा पीटा जाएगा। और उस दिन ये काला कानून लाया गया जिस दिन लोहिया जी की जयंती रही, जिस दिन भगत सिंह ने अपनी शहादत देने का काम किया। शहादत दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। क्रिमिनल अपराधी घूम रहा है बाहर, मजे से अपराध कर रहा है। रुपेश हत्याकांड का कोई पता नहीं चला का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो भी जो है मंत्री बनने के लिए कुछ ना कुछ फिराक में लगे हुए हैं। जब तक हम लोगों को गाली नहीं देंगे तब तक नीतीश कुमार जी की आत्मा को शांति कहाँ से मिलेगी। हम लोग को तो बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो इनके धमकी से हम लोग डरेंगे। जहाँ पत्रकारों को एक बार थोड़ी ना पीटा गया, पत्रकारों को तो इस सत्र में दो बार पीटा गया। जदयू और भाजपा के लोगों को भी बुला के सिखाइए अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में। हम लोगों का तो अक्टूबर से आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये पूरा बिल जो है डराने धमकाने के लिए जदयू पुलिस अपने लिए बना रहा है। जिसको मन चाहे उसको उठा ले, जब तक उठाना है तब तक उठाते रहे। जैसे नीतीश कुमार जी हाथ में चूड़ी पहने हुए वैसे हम लोग बैठे रहे चूड़ी पहन के। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। कहाँ ले जा रहे, कौन रूम में बढ़ करके पीट रहे, नहीं देखे। लगेगा है हिम्मत औकात है न्यूज़ 18 की, अपने रिपोर्टर का पिटाते हुए दिखा दे। के हमारे सब साथी हैं, आदरणीय जगदा बाबू जी, आलोक जी, आप सब लोग जान रहे हैं देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोकतंत्र का मंदिर है उसकी मर्यादा को किस प्रकार से सम्मान को तार तार किया गया और देश इसे काला दिन के रूप में देख रहा है। कई सवाल मुख्यमंत्री पर उठ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने कल कई बातें जो हैं कहने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी को थोड़ा इतिहास पता होना चाहिए। इस लोकतंत्र के मंदिर में किस प्रकार से विधायकों को लात जूतों से, महिलाओं का चीरहरण, साड़ी खोलने का काम किया गया, घसीटा गया। सादे कपड़ों में नीतीश कुमार जी के पुलिसिया गुंडे जिस प्रकार से विधायकों को जूते मारने का काम किया, आप सब लोगों ने इसको देखने का काम किया है। ये किसी से छुपा नहीं है। महिलाओं का जिस प्रकार से साड़ी खुला, कई जो पत्रकार और कैमरामैन थे उन्होंने मुंह फेरने का काम किया, लेकिन नीतीश जी ने कल सदन में उसकी कोई निंदा नहीं, बल्कि अधिकारियों को उन्होंने क्लीन चिट देने का काम किया। नीतीश जी से हम लोग पूछना चाहते, क्या ये सदन में किसी बिल का विरोध करना पहली बार हुआ है या किसी अध्यक्ष के कक्ष को घेरना पहली बार हुआ है? लेकिन हाँ, ये ज़रूर पहली बार हुआ कि बंदूक के नोक पर पुलिस ने अपना ही एक्ट जो है वो पास कराने का काम किया। नीतीश जी को हम याद दिला दें कि इसी सदन में, बिहार विधानसभा के सदन में 1977 में अध्यक्ष की कुर्सी पर जो समाजवादी नेताएं थे, उस समय विधायक थे, जो वो आसन पर बैठ के हाउस चलाने का काम किया गया था। आज से 46-47 साल पहले समाजवादियों ने आसन पर बैठ करके हाउस को चलाने का काम किया था। उस समय की सरकार तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस के सरकार ने किसी को बुलाया तो नहीं उठाने के लिए। खुद कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में सशस्त्र बिल जो है वो लेकर के आए थे। विपक्षियों के आपत्ति के बाद कर्पूरी ठाकुर जी ने उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने का काम किया था। 1986 में आप लोग याद कीजिएगा, 1986 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जो है
वो हाउस के सदस्य थे और कर्पूरी ठाकुर जी उस समय मुख्यमंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष रहे 1986 में। और एचईसी को लेकर के 3 दिन 3 रातों तक विधानसभा में ही धरना दिया और सोए। उस समय नीतीश कुमार जी खुद सदन के सदस्य थे जब कर्पूरी जी 3 दिन तक लगातार सदन के अंदर वहीं सोए, वहीं धरना दिया गया। तब भी कांग्रेस की सरकार थी, तब भी कभी भी पुलिस को नहीं बुलाया गया। इनसे बड़ा झूठा व्यक्ति, नीतीश कुमार जी से बड़ा कोई झूठा व्यक्ति किसी ने नहीं देखा, ना कोई जाना। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज वो मर्यादा की बात कर रहे हैं, स्पीकर की मर्यादा की बात कर रहे हैं। उन्हीं के मंत्री इसी सत्र में उंगली दिखा दिखा करके बहसबाजी करते हैं, तब तो मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते, तब तो मर्यादा की बात नहीं करते। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से उनके ही मंत्री ने अध्यक्ष की तौहीन करने का काम किया, आसन की तौहीन करने का काम किया। तब भी जो है मुख्यमंत्री इस पे शर्मिंदगी जो है प्रकट नहीं कर पाए। आप देखिएगा कि जिस प्रकार से इस पूरे सत्र में धमकाने का काम किया गया विपक्षी नेताओं को मुख्यमंत्री द्वारा, बात बात पे आग बबूला होते रहे मुख्यमंत्री, देख लेंगे तुमको, धमकी देने का काम किया गया। अब सब लोगों ने इसको देखा, हम पे आरोप लगाए गए, हमको बोला गया कि हम देख लेंगे, कार्रवाई करिए। हमारे साथियों को बोला गया कि हम देख लेंगे, कार्रवाई कीजिए। माले के लोगों को बोला गया, माले के लोगों को तो ये बोला कि गलती से जीत के आ गए। क्या क्या मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में नहीं कहा, जो आप सब लोगों ने इस सत्र में देखा। जितने भी तार्किक हमारे प्रश्न रहे हैं, कोई भी तार्किक जवाब पूरे सरकार ने मुख्यमंत्री सहित किसी भी प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं देने का काम किया। और बहस का स्तर सरकार के मंत्रियों ने इतना गिरा दिया है जो आप सब लोग देख सकते हैं। सारा ऑन रिकॉर्ड है, फुटेज है, सब कुछ है। जिस प्रकार से पूरे सदन में बंदूक के नोक पर जो बिल पेश कराया गया, उन अधिकारियों को नीतीश कुमार क्लीन चिट दे रहे हैं। यही कारण है कि कोई घटना होती है, कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई बड़ा अपराध होता है, कोई पेपर लीक होता है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री अधिकारियों को ही क्लीन चिट देने का काम करते हैं। इस वजह से अफसरशाही जो है पूरे बिहार में बढ़ी हुई है। जिस दिन एग्जिट पोल आना था, आया, उसके इनके ही खास अधिकारी जो थे, जो चहेते अधिकारी, हमको फोन कर करके क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं बताया गया। तो नीतीश कुमार जी तो पलटी मारते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़े पलटीबाज तो अधिकारी लोग होते हैं। और नीतीश जी तो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमारे पास 200 से भी ज़्यादा जो है वो फुटेज उन अधिकारियों के हैं जो बर्खास्त हैं और जो मुख्यमंत्री के सौजातीय के लोग हैं, जिन्हों के बदौलत पूरे विधानसभा में इन्होंने विधायकों को अपमानित करने का काम किया, मारपीट करने का काम किया। सारा फुटेज हम लोगों के पास रखा हुआ है। कई पत्रकारों को जो पीटा गया, सारी फुटेजेस हैं हमारे पास। किन किन लोगों ने कौन कौन पत्रकार को पीटा, सारा ऑन रिकॉर्ड है। हाउस पे लोकतंत्र में ऐसे सत्ता नहीं चलती है, सरकार नहीं चलाई जाती।
हम लोगों का डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राइट है कि जो चीज़ अगर गलत है उसको सदन में हम लोग गलत बोल। मुख्यमंत्री कहते रहे हमको बोलने बहस करना चाहिए था। हमने वो वीडियो भी डाला जहां हमको बोलने नहीं दिया गया, और मेरे कौन से सवाल का जो है जवाब मुख्यमंत्री जी ने आज तक देने का काम किया है। ये बिहार पुलिस जो है, आप कह सकते हैं ये जदयू पुलिस हो गई है, ये नीतीश कुमार जी की पुलिस हो गई है, जदयू की पुलिस हो गई है। और ये अधिकारी लोग भी समझ लें, मुख्यमंत्री भी समझ लें कि हम भाजपा के लोग नहीं है जो इनके लाठी डंडे से हम लोग डरने का काम करेंगे। हमारा लड़ाई चलता रहेगा और हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। और नीतीश कुमार जी ने जो काला कानून जो पेश किया है, इसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो संशोधन उनको करना पड़ेगा। किस तरह का कानून है ये? जब सीआरपीसी में पुलिस को राइट है गिरफ्तारी करने का, आपके सब पुलिस के सामने कोई घटना हो रही है तो गिरफ्तार कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे काले कानून लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया में आप लिखो तो आपको जेल में बंद कर देगा, सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए तो आपको जेल में बंद कर देगा, सदन में हम खड़े होकर विरोध करें तो हमारे लोगों को मारा पीटा जाएगा। थोड़ी सी भी लज्जा और शर्म नीतीश कुमार जी में अब नहीं रह गई। शर्म और नैतिकता को उन्होंने बेच दिया। अब तो ज्यादा दिन, कितना दिन कोई एक पद पे रहेगा? मुख्यमंत्री के पद पे कोई परमानेंट आज तक तो हुआ नहीं। और ये अधिकारी लोगों को समझना पड़ेगा, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आई हैं। सरकार कब पलटेगी कोई ठीक नहीं है, लेकिन ये जो गुंडागर्दी जो की गई है मुख्यमंत्री के इशारे पे, सारी चीजें जो हैं आप स्पीकर महोदय पे डाल रहे हैं। बताइए नीतीश कुमार जी कि पहली बार कब अध्यक्ष के कक्ष का घेरा हुआ था? बताएं कि कब कोई बिल का विरोध हुआ था कि नहीं हुआ था, किस प्रकार से हुआ था। लेकिन आप फोर्स बाहर से बुला बुला करके भेजने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकता। जो धरना स्थल है वहां लोगों को लाठी पीटा जाता है, वहां परमिशन नहीं दी जाती है। ऐसे लोकतंत्र में व्यवस्था होती है। और उस दिन ये काला कानून लाया गया जिस दिन लोहिया जी की जयंती रही, जिस दिन भगत सिंह ने अपनी शहादत देने का काम किया, शहादत दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। क्या काम हुआ? लोहिया जी की जयंती, लोहिया जी ने कहा था, हम फिर से दोहराते हैं कि सड़कें अगर सुनी हो जाए तो सदन और सरकार आवारा हो जाता है। और लोहिया जी को उस दिन फूल चढ़ाने का काम कर, और आप सड़क से लेकर सदन तक जनप्रतिनिधियों को और मासूम लोगों को पिटवाने का काम कर रहे हैं लोहिया जयंती के दिन। और अंग्रेज का कानून ला रहे हैं जिस दिन भगत सिंह जी ने शहीद हुए, शहादत देने का काम किया। आपको बहस करना नहीं था, पहले से प्री प्लान था। और हमारे ऊपर जानलेवा हमला, ये पत्थर बोल्डर आए कहां से? हम सारे फुटेज लेकर के रखें। ये लोग ना समझे कि यही लोगों की होशियारी चलेगी, इनसे ज्यादा हम लोग होशियार हैं। और जिस प्रकार से इन लोगों ने हमला किया, कुछ जो बर्खास्त सौ जाती है, कभी देखा आपने सिविल ड्रेस में गुंडे की तरह घूम रहे पूरे विधानसभा में? क्रिमिनल अपराधी घूम रहा है बाहर, मजे से अपराध कर रहा है। रुपेश हत्याकांड का कोई पता नहीं चला, गुप्ता ब्रदर्स का कुछ नहीं पता चला। इनकी पुलिस कर क्या रही है? क्या मंत्री का भाई गिरफ्तार हुआ?
वारंट जारी कर दिए, गिरफ्तारी हुई नहीं, वारंट कर रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है? बालिका गृह हो, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार जी को नहीं कहा, सृजन घोटाला हो, क्या क्या नहीं हुआ, एक आध घोटाले हो तब तो बताएं। तो इसलिए इन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या की है, हम सभी माननीय सदस्य मिलकर के, सभी बिहार के लोग, जो 26 तारीख को जो कॉल हुआ है किसानों को लेकर के ऑल इंडिया, और हम लोग सब लोग मिलकर के बिहार जो है वो बंद करने का काम करेंगे, जिसमें कि हमारा मुद्दा होगा किसान का तो कॉल है ही, साथ में बेरोजगारी का, और जिस प्रकार से काला दिन इन लोगों ने देखा है, हम लोगों ने विधायकों जनप्रतिनिधियों पर जिस प्रकार से लात जूते इनके जदयू के पुलिस वालों ने जो मारने का काम किया है, इसको लेकर के हम सभी लोग 26 तारीख को जो है वो बिहार बंद करने का काम करेंगे। अब छोड़िए, अब इस पे उपेंद्र जी के बारे में हम लोग क्या क्या कहें, नीतीश कुमार जी को क्या क्या नहीं कहा, वो बताने की ज़रूरत है क्या? अभी बेचारे एमएलसी बने हैं, नए नए हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो भी जो है मंत्री बनने के लिए कुछ ना कुछ फिराक में लगे हुए हैं। जब तक हम लोगों को गाली नहीं देंगे तब तक नीतीश कुमार जी की आत्मा को शांति कहाँ से मिलेगी? हम लोग को तो बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो इनके धमकी से हम लोग डरेंगे? अरे भैया, नीतीश कुमार जी खुद सदस्य थे 1986 में, जब कर्पूरी जी ने 3 दिन तक सदन के अंदर धरना दिया। 1974 में तो कुर्सी पे लोग बैठ गए थे और सदन चलाए थे विपक्ष के लोग, समाजवादी लोग। नीतीश कुमार जी से पूछो, आज तक पुलिस तो आई नहीं, इसलिए तो हमने उदाहरण दिया। थोड़ा नीतीश कुमार जी के याददाश्त को थोड़ा ताज़ा तो कीजिए, पूछ के आइए जरा। किसी पत्रकार में अगर पूछ सकते हैं तो जरा जाके उनसे पूछिए कि 1986 में सर आप भी तो सदस्य थे, जब 3 दिन तक हाउस में आप लोग बैठे रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे कर्पूरी जी के नेतृत्व में। आपको गाली का फुटेज हम भिजवा दे क्या? पुलिस के लोग लात घुसा नहीं नजर आ रहा, आप गाली का आरोप लग रहा है। इस पर क्या? मेरे साथ प्रधानमंत्री का भी लिखवा देते हैं। सी ग्रेड का पार्टी, इसीलिए ना हम लोग बोलते हैं सी ग्रेड का पार्टी और सी ग्रेड का नेता क्यों है भैया? कैसे 71 से कैसे आ गए 40 पे? जरा इसका जवाब तो दे दें। ये तो अपने ही सहयोगियों को ब्लेम कर रहे थे, अपने ही सहयोगी को ब्लेम कर रहे थे। तो इन सब पे कोई टिप्पा टिप्पणी क्या करना? इन लोगों ने सारे शर्म और नैतिकता को बेच खाया। इन लोगों की क्या बात है? हमने तो वीडियो दिखाई दिया था, हम तो खड़े उठ के बोले थे कि नहीं बोले थे? आप ही लोग बताइए, क्या हमको एक मौका दी? क्या हाथ किसी विधायक ने पहली किसी पे उठाया? चुपचाप से बाहर बैठे हुए थे ना, कक्ष के बाहर धरना दे रहे थे। शुरुआत कहाँ से हुई? पत्रकारों को पहले पीटना शुरू किया गया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। कक्ष के बाहर बैठ करके धरना देने का इतिहास कोनो पहली बार का नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। और पहले कभी भी हम लोगों ने ऐसी घटनाएं नहीं देखी जहां पत्रकारों को एक बार थोड़ी ना पीटा गया, पत्रकारों को तो इस सत्र में 2 बार पीटा गया। वो लोगों को कोई कहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री तो कहाँ रहते नहीं रहते। अब देखिए, कल कौन उकसा रहा था विधान परिषद में, संख्या गिना रहा था, संख्या कौन धमकी दे रहा था? देख लेंगे देख लेंगे। ये बिहार का मुख्यमंत्री, गुंडों जैसी बातें करना, टपोरी जैसा बात करना, हर बात पे आग बबूला हो जाना। मुख्यमंत्री कोनो एक बार पहली बार आग बबूला हुए हैं क्या? कितनी बार आग बबूला हुए इस सत्र में? संख्या गिना रहे हैं, बोलते हैं हमारे लोग बैठे रहते हैं, यानी उनको खड़े होकर के जाओ लड़ो। लड़ने के लिए, उकसाने के लिए कहा गया। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा क्या? मुख्यमंत्री उकसा रहा है अपने लोगों को, जाओ लड़ो। हमारी संख्या क्या है, तुम्हारी संख्या क्या है?
जहां संख्या थी तो क्यों नहीं बैठे हुए थे मुख्यमंत्री जी? इतना संख्या, और बाहर थोड़ा पब्लिक के बीच जाइए, संख्या पता चल जाएगा। बाहर कहीं घूमने लायक होंगे? अरे इनको जनता ने नकार दिया है, नापसंद करते हैं। ये तो चोर दरवाजे के फर्जी मुख्यमंत्री हैं, फर्जी तरीके से बने। कब्जा कहाँ किया? हम लोग तो कक्ष के बाहर बैठे थे। कब्जा तो जदयू की पुलिस ने पूरे विधानसभा के अंदर बाहर किया हुआ था, नहीं देखे क्या? और पहली बार तो हुआ नहीं है। और आप तो न्यूज़ 18 चैनल से हैं, फिर से ज्वाइन हो गए। अब न्यूज़ 18 चैनल तो हम लोगों को अक्टूबर से इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, राजनीति कैसी होती है, हम लोगों को सिखा रहा है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि न्यूज़ 18 जो चैनल है वो कम से कम एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन खोल लें, वहाँ कैसे लालू जी को, विपक्ष के लोगों को कैसे राजनीति होती है वो सिखाया जाए। कभी कभी नीतीश कुमार जी को भी बौखला जाते तो सिखाइए अपने इंस्टीट्यूट में बुला करके। सरकार के मंत्रियों को बुलाए कि भैया भाई को नहीं भेजते हैं किसी उद्घाटन में, बेटे को नहीं जांच के लिए भेजते हैं। थोड़ा जदयू और भाजपा के लोगों को भी बुला के सिखाइए अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में। हम लोगों का तो अक्टूबर से आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। नहीं, हमने तो साफ तौर पे कल कहा माफी मांगे, वरना हम लोग तो है सदन का बॉयकॉट करें। क्या मतलब रह गया सदन में? जनप्रतिनिधि विधायक, एक विधायक 3 लाख लोग जो है वो चुनने का काम करते हैं, और आप जो है आप लात घूसों से आप मारने का काम कर रहे हैं, पीटने का काम कर रहे हैं। वहां विधायक पीटने जाएगा या जनता के सवाल को उठाएगा? मेरा चैलेंज है मुख्यमंत्री, एक बार खाली पूछे कि सीआरपीसी एक्ट में पुलिस को उसके सामने गिरफ्तार कोई कर पुलिस के सामने अगर कोई अपराधी अपराध करेगा तो गिरफ्तार कर सकता है कि नहीं कर सकता? पूछ के इतना खाली चुनौती देते हैं। मुख्यमंत्री ये पूरा बिल जो है डराने धमकाने के लिए जदयू पुलिस अपने लिए बना रहा है। जिसको मन चाहे उसको उठा ले, जब तक उठाना है तब तक उठाते रहे। अब बिहार बंद होगा, हम लोगों का काम है क्या बंद करें? नहीं। पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते इतना बड़ा काला दिन पूरे देश ने देखा। किसान का मसला है, बेरोजगारों का मसला है, क्या हम आवाज नहीं उठाएं? आप क्या चाहते हैं? जैसे नीतीश कुमार जी हाथ में चूड़ी पहने हुए, वैसे हम लोग बैठे रहे चूड़ी पहन के? हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करेंगे। अब पुलिसियाई, अब नीतीश कुमार जी के जो जदयू पुलिस है जो चाहे वो कर सकता है भाई। सरकार द्वारा नीतीश कुमार ने तोड़ी। कैसे आप लोगों का चैनल थोड़ा बोले, हिस्ट्री थोड़ा पता कर ले। 46 साल पहले 1974 में पता कर लीजिए, समाजवादियों ने आसन पे बैठ के हाउस चलाया विपक्ष के लोगों ने। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कोई पुलिस नहीं आया, और हम लोग तो कक्ष के बाहर हमारे लोग थे, धाड़ पकड़ करके ले गया लोगों को। कहां ले जा रहे, कौन रूम में बढ़ करके पीट रहे नहीं देखे? आसन के सीट के पीछे वाले रूम में क्या क्या हो रहा था नहीं पता है आपको? कैमरा था, आप थे, हम लोग ना देख रहे थे क्या हो रहा है? मर्यादा तोड़नी होती तो उसी दिन क्या तोड़ी मर्यादा? हाउस चल रहा था उस समय, वहां तो गुंडा ही चल रहा था पुलिस का, नीतीश कुमार के पुलिस का। आज तक इतना दिन हो गया, इतने सत्र में हुए, कभी देखे हैं ऐसा हरकत किसी द्वारा या मेरे द्वारा? उसने छोड़िए ये सब बात। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बार-बार नहीं, आपका रिपोर्टर पिटाया तो वीडियो हमको लगता है रिलीज कर देना चाहिए, और आपके न्यूज को चलाना चाहिए। नीतीश कुमार के गुंडे चलाइएगा, है हिम्मत, औकात है न्यूज 18 की, अपने रिपोर्टर का पिटाते हुए दिखा दे। किसानों को गाली देते हो, मजदूरों को गाली देते हो। मजदूर को भी गाली दिया गया कि नहीं गया कि गुंडागर्दी करेंगे, बिहार वापस आएंगे? तो किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया, कोई बचा कहाँ? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।